हरे कृष्णा गुंजन मैम, आपने तो 10 लाइन में 3 महीने का रिव्यू लिखने बोलकर हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी है। इस पर तो हम ए से या कोई बुक लिख सकते हैं। मैम, मैं अपनी जर्नी के लिए तो यही कहना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए थे, 6-7 में आ गए थे और अपने कपड़े खुद पहनने लगे थे, तभी से शायद मुझे लगने लगा था कि क्या जीवन बस इतना ही है। और मुझे लगता है कि डिवाइन मुझे धीरे धीरे समय को देख करके गाइड करते गए हैं। मैंने बुक्स पढ़ी, कुछ पूजा पाठ धीरे धीरे बढ़ता गया और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और मेरा इंटरेस्ट भी इन तरफ वीडियोस वगैरह की तरफ बढ़ता गया, स्पिरिचुअलिटी वाले। और इस तरह से मैं आप तक पहुंची। मैं पहले मेडिटेशन कर रही थी 1 साल से, फिर मुझे ये लग रहा था कि मुझे कुछ एक गाइडेंस चाहिए। इस तरह मेडिटेशन भर करने से नहीं चलेगा, कोई एक गुरु होना चाहिए जिससे हम पर्सनली जुड़ें और वो हमको बताएं कि आपको आगे क्या करना है। और जब आपका ये कोर्स आया, उसके पहले मैंने टैरो रीडिंग ली थी, तो जिसमें मुझे कुछ कमी आपने बताई थी, वो कमी मैंने आपके हीलिंग मेडिटेशंस से दूर करने की कोशिश की थी और उसमें मैं सफल भी रही। इसलिए जब आपका ये कोर्स आया तो मैंने सोचा कि मुझे ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। हो सकता है इससे मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है और आखिर एडवांस हीलिंग कोर्स होता क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी में आगे और क्या करते होंगे, ये मेरा आकर्षण था जानने का। इसलिए मैंने आपका ये कोर्स करने का मन बना लिया और उसके बाद मुझे वर्किंग होने के कारण जो प्रॉब्लम थी वो भी मेरी सॉल्व हो गई थी कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ऑनलाइन आपको दिया जाएगा मटेरियल। तो इस तरह से मैंने आपके ये कोर्स ज्वाइन कर लिया और मेरी जर्नी तो आप देख ही रही हैं कि मैं निरंतर इसमें प्रगति करती ही रही हूँ और मेरे लिए बहुत लाभकारी रहा है कोर्स। बताने जाऊँगी तो बहुत सारा लंबा होता जाएगा। जैसे कि बाकी सभी लोगों का मैं सुन रही हूँ, स्वभाव में ड्रास्टिक चेंज तो आया ही है मैम। और वर्क प्लेस पे जिस तरह से मैं पहले काम कर रही थी उसमें काफ़ी चेंजेस और चैलेंजेस आए हैं। मैं इस कोर्स के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आपका कोर्स डिज़ाइन बहुत अच्छे से हुआ है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने हमको जो हीलिंग्स दी हैं उससे हमारे बहुत सारे अंदरूनी गार्बेजेस बाहर निकले हैं, कर्मास रिलीज़ हुए हैं जो कि हमको अपनी लाइफ में खुद समझ में आते भी हैं। तो इसलिए इसका डिज़ाइन तो सच में बहुत अच्छा है मैम, ये कहना चाहूँगी। मैम, इस कोर्स में आपने न सिर्फ हमको मेडिटेशंस दिए हैं बल्कि आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी दिया है, जिससे हमने अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया ही है। हमको अपने आप को देखने में अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है। डांस को आपने हमारे जीवन शैली में शामिल कर दिया, कम से कम मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मुझे डांस, मैंने अभी इनर ही चाइल्ड हीलिंग में अपने आप को देखा कि बचपन में मैं पाउडर ज़मीन पर डाल करके अपने फ्रेंड्स के साथ में बैले डांस किया करती थी। तो मतलब वो चीज़ मेरे अंदर थी लेकिन वो छुपी हुई थी। और आपने जब कहा कि डांस के वीडियोस भेजना है तो मैं अपने हस्बैंड के सामने और बच्चों के सामने भी डांस किया है, उन लोगों ने ही मेरा वीडियो बनाया है। तो वो जो मेरे अंदर एक असहज भाव था कि हम इस एज में कैसे करेंगे, वो छूट गया। उसके बाद हुआ ये कि डांस के प्रति मेरा आकर्षण भी बढ़ा और मैंने पब्लिक प्लेस में भी बिना झिझक के डांस का आनंद लेना शुरू किया। एक्चुअल में वो डांस नहीं है, मेरी समझ में ये आया कि वो हमें आनंद लेने का एक क्षण देता है, आप चाहे किसी भी मूड में हों। और इस कोर्स के दौरान मैंने ये भी देखा अपने अंदर चेंज में कि पहले मैं किसी वर्क प्लेस पे या किसी ने कुछ कह दिया घर परिवार में तो बहुत मायूस हो जाती थी, बहुत लो फील करती थी और उसके बाद उससे उबर नहीं पाती थी, रोती रहती थी। बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने अपने आप को निरीह प्राणी मान करके फेस किया था। लेकिन इस कोर्स के दौरान हुआ ये कि जो चैलेंजेस मेरे पास आए
मैं ग्रुप में भी अभी बहुत सारे रिव्यूज़ को सुना था पहले कि लोग मेडिटेशन के कारण लो फील कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था। जबकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस जर्नी के दौरान 3 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा चैलेंजेस वर्क प्लेस पे आए हैं कि मैं कई बार टूटते टूटते बची हूँ। मतलब हद हो गई थी चैलेंजेस की, लेकिन हर बार मैं अपने आप को खड़ा करती रही और यही मानती रही कि ये डिवाइन का एक टास्क है और मुझे शायद ये लेसन सीखना है, इसलिए दिया गया है। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि सुबह 7:30 से लेकर रात 7:30 तक मैं जूझती रही और अंत में उस चैलेंज को मैंने पार कर लिया। और उस समय सिर्फ मैं एक ही बात याद रखती थी कि मेडिटेशन से मैं कर रही हूँ, मतलब मुझे चैलेंजेस दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से और इसे मुझे पूरा करना है। कभी इतनी ज़्यादा लो फील की कि मुझे गुंजन मैम आप याद आई और मेरे आंसू ऐसा लगा आपने पोंछ दिए। फिर मुझे लगा कि इतने बुरे लोग मेरे सामने हैं, कैसे करूं। फिर मैंने अपने हीलिंग के इस फैमिली को याद किया कि नहीं, बहुत सारी अच्छी सोल्स मेरे साथ जुड़ी हैं, मेरी एक अच्छी फैमिली भी है, तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। तो इस तरह से मैंने अपने एनर्जी को बढ़ाया और अपने आप को टूटने से बचाया। और अभी भी बताऊं मैम, 3 महीने के इस दौरान अभी इस 1 महीने में मेरे वर्क प्लेस पर रोज़ मुझे चैलेंज मिल रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के साथ साथ मैं बहुत स्ट्रांग होती चली गई। मुझे अपनी कमी समझ में आ गई बिल्कुल कि मैं बहुत सीधी सादी हो जाती थी और नाइस गाई जो आपने भेजा वही मैं बन रही थी, सबके लिए अच्छा बनना। लेकिन मेरी समझ में आ गया कि ऐसे दुनिया नहीं चल सकती, अब हम ऐसे नहीं जी सकते। और मैंने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया। आपका पावरफुल वाला जो मेडिटेशन है, पावर वाला, वो भी मेरे लिए बहुत काम आया मैम। और मैंने अफर्मेशंस भी आपने जो दिए थे वो दोहराने लग गई। ये एक मुझ में चेंज आया कि अब मैं अफर्मेशंस रोज़ सुबह दोहराती हूँ, उससे मुझे स्ट्रेंथ मिल जाती है। और मैंने नाइस गाय बनना छोड़ दिया। इस जर्नी के दौरान एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। निर्णय नहीं ले पाती थी, अब मैं बिल्कुल निर्णय ले सक रही हूँ। अगर आपको बताऊंगी तो आश्चर्य होगा कि मेरे कलीग्स भी देखकर हैरान हैं कि ये इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई। तो ये इस कोर्स के दौरान मुझे जो लाभ मिला वो है मैम। हेल्थ के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो डाइट प्लान आपने दिया था उससे एक चेंज मुझ में ये आया कि मैंने रात के डिनर को रिप्लेस करना सीख लिया कि दाल चावल रोटी सब्जी एक थाली में परोस के ही हम जो खाते हैं वैसा ना खा करके कभी कुछ अलग तरह की डिश बना ली और उसी को खा करके पेट भर लिया। और इस तरह मैंने अपना वेट लॉस भी किया। तो उससे एक चेंज भी मिलता है, थोड़ा सा आराम भी मिलता है, थोड़ी सी खुशी भी मिलती है। तो ये डाइट प्लान से मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि हम जानते तो थे मैम, करते नहीं थे। पर इस टास्क के दौरान, इस कोर्स से ये हुआ कि हम आपसे बंधे हैं। और मुझे लगता है कि जो काम दिया जाता है, चूँकि एक टीचर हूँ तो मुझे लगता है बच्चों को जो काम देते हैं उनको वो करना चाहिए। तो मेरे में भी वही फीलिंग है कि मुझे काम दिया गया, स्टूडेंट हूँ तो मुझे पूरा करना है। तो ये आपके सामने अपने काम को पूरा करने के चक्कर में ये मेरे हैबिट्स में सब आते गए। आपके सामने एक अच्छा अपने आप को प्रस्तुत करना है कि एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, शायद मेरे मन में ये भी है। तो मैं अपने वर्क को ईमानदारी से करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि सब कुछ वर्क पूरा नहीं हुआ है, आपको बता देती हूँ ईमानदारी से कि इस मंथ में जितने सारे वर्क मिले हैं और भी बहुत सारे, जैसे अफर्मेशंस ही हैं और बहुत सारे बुक्स हैं, सीतायन छूट गया है। वास्तव में आपने 6 महीने के कोर्स को नहीं, साल भर के कोर्स को हमको दे दिया है। मतलब ये हमको धीरे धीरे और समझ में आएगा जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अभी तो बंधे हुए हैं तो उनको एक एक हफ्ते में करना है करके कर रहे हैं। बाकी जो बचे हुए हैं ना, वो 6 महीने के बाद शुरू होंगे करने के लिए। तो आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया है मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी अच्छी बुक्स दी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम तक पहुंचाई हैं। तो ये इस कोर्स के बाद भी हम करते रहेंगे, तभी ये पूरा होगा। 6 महीने में तो ये पूरा होगा नहीं। और इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू तो बहुत छोटा सा शब्द है मैम। तो यही कहना चाहती हूँ कि आपका कोर्स जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। और मेरी पर्सनालिटी में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, मेरे नेचर में ड्रास्टिक चेंज आया है मैम। मैं बाकी सबको भी ये बताना चाहती हूँ
कि मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था, 21 दिन मैं लगातार हेमलता मैम का नवरात्रि चक्रा बैलेंसिंग किया और कुंडलिनी रेकी। इससे मेरे जो चक्रास शायद खुले होंगे कुछ, और मुझ में निर्णय लेने की क्षमता आ गई। अभी जिस सिचुएशन से मैं अपने वर्क प्लेस पे गुजर रही हूँ उसमें तो मेरी प्रिंसिपल भी हैरान है, वो साइको हैं, उससे सब परेशान हैं। लेकिन इस बार जो मैंने डिसीज़न उनके सामने लिया उससे वो हैरान परेशान है और मैं खुश हूँ। ये मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ज़रूर कम से कम अपने चक्रा बैलेंसिंग को कर लिया करें। और कुंडलिनी रेकी भी बहुत अच्छी है मैम। और फीस के लिए तो मैम यही कहना चाहूँगी कि मुझे तो 25,000 भी कम लग रहे हैं आपकी फ़ीस के, क्योंकि मैंने ये देखा है कि और भी लोग जो कोर्स करा रहे हैं, आपने मटेरियल असल में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो शुरू के 1-2 महीने में आपने बहुत ज़्यादा हमको मेडिटेशंस दिए हैं, और आपके अलग अलग तरह के मेडिटेशंस को ही अगर हम लें किसी और कोर्स के दौरान, तो वो एक एक ही मेरे ख्याल से 5,000 में जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है भाई अकेले का। लेकिन चूँकि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए किसी को भी 25,000 एक साथ कोई सोचेगा तो उसे बहुत ज़्यादा लगते हैं शुरू में देने में। लेकिन इस कोर्स में जब हम आ गए हैं तो मेरा तो मानना है कि जितना आपने फ़ीस रखा है वो इस कोर्स में जितना मटेरियल आप दे रही हैं हमको, उससे तो ये कम ही लगते हैं। जैसे आप इसको डिवाइड करके अगर कोर्स को करेंगी ना और अलग अलग रखेंगी तो ये बहुत ज़्यादा में रखा जा सकता है, मेरा मानना है। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ एंसेस्ट्रल हीलिंग का कोर्स कुछ समय का दे दिया, जैसे आपने वो रखा भी है शायद 3,000 वाला, है ना। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, 1-2 साल से मैं ये सब देख रही हूँ, दूसरे लोग भी जो कोर्स करा रहे हैं उनको भी देख रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जितना मैंने दिया है उससे ज़्यादा मैंने पाया है। तो अब थैंक यू बोलना तो बहुत छोटा शब्द है मैम। आपको इसके लिए मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे। और आप तो मैम श्री कृष्णा की ही के कहने पर ही यहाँ आई हैं, और हम सब श्री कृष्णा के कहने पर ही जुड़े हैं। बस किसी और जन्म के पुण्य कर्म होंगे, इससे ज़्यादा और क्या कह सकती हूँ, सब शब्द छोटे पड़ते हैं। मैम मैंने नजमा जी का अभी सभी रिव्यू सुने हैं, वो सच में बहुत प्योर हार्टेड हैं और बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ी हैं। और कान्हा जी की उनके ऊपर इतनी कृपा है, ये भी किसी पुण्य कर्म से कम नहीं है मैम। उनका ज़रूर कुछ न कुछ पिछले जन्म से उनके साथ नाता है, और इस जन्म में उनको कुछ कर्मास रिलीज़ कर रहे होंगे, इसीलिए उनको ये परिस्थितियाँ दी गई हैं। और उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है उनको आगे लाने के लिए, ये सोचकर बहुत खुशी होती है मैम। सच में इस तरह आपके जैसे बनना और हम जैसे लोगों को के लिए एक प्रेरणा बनना, ये भी सच में सौभाग्य से ही होता है मैम। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपने ही दोस्तों को देखती हूँ, कितने ही लोग हैं जो पैसे से बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, और उनके साथ मैं जब बात करती हूँ वो सब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और नौकरी उन लोगों की अच्छी चल रही है सबकी। उसके बाद भी उनसे कहो कि मेडिटेशन किया करो, बीमारियां दूर रहेंगी, और कुछ इस राह पर चलो, कुछ हेल्पिंग हैंड अपना रखो, तो इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि सच में ईश्वर की उन पर कृपा नहीं होती होगी। नहीं तो बताइए ना, इतने पैसे लोग अपने कपड़ों पे खर्च कर देते हैं, बाहर घूमने पर खर्च कर देते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देते कि स्पिरिचुअलिटी में भी हमें जाना चाहिए। तो उनके लिए तो अगर हम कह देंगे ना कि 25,000 में आप ये कोर्स कर लो, या मेरे से पूछते हैं कि मैं लोगों को जानबूझकर बताती हूँ तो बोलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ पहले कि सुन करके ना चिल्लाना मत कि बाप रे, क्योंकि इस तरह उन लोगों का रिएक्शन रहता है, वो समझ ही नहीं सकते कि ये लाइफ लॉन्ग, एक जन्म के लिए नहीं है। ये जो हम अमाउंट की बात करते हैं और जो हम सीख रहे हैं और जो रिलीज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी जन्म के लिए थोड़ी है मैम। ये तो हम पिछले कई जन्मों से लेकर आ रहे हैं, उसको हम रिलीज़ करने का एक तरीका सीख रहे हैं आपसे। मेडिटेशन ऑनलाइन तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उनको अगर स्टेप बाय स्टेप हम नहीं करेंगे तो वो हमको उतना रिलीज़ नहीं करना आएगा।
तो यही आश्चर्य होता है कि लोग इस ओर ध्यान नहीं देते। जैसे नजमा जी ने सही कहा है कि लोगों के पास अगर पैसे हैं और वो इस कोर्स में आ कर के कर रहे हैं तो वो सच में भाग्यशाली हैं। पैसे होकर भी अगर कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है तो ये उसका दुर्भाग्य ही है। अपने ही दोस्तों को देखती हूँ, आसपास के लोगों को देखती हूँ, चलिए कि कम से कम थोड़ा सा कुछ कर लीजिए करके, पर वो नहीं सुनते हैं। और एक चीज़ और कहना चाह रही थी मैम कि सच में आप इस कोर्स को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। एटलीस्ट लोगों का थोड़ा थोड़ा कर्मा तो रिलीज़ हो सकता है। जो इतना अगर लंबा कोर्स नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा होगा। आप तो वैसे कर ही रही हैं, मेरे बताने की बात क्या है। लेकिन नजमा जी सचमुच प्योर हार्टेड हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगी आप मेरा मैसेज बस यूं ही पहुंचा दीजिएगा कि उनका रिव्यू मुझे अच्छा लगा।